में अभी हम लोग 38वें नंबर पर हैं। 38 जिलों में 37 नंबर पर हैं और स्थिति बहुत सुखद नहीं है, बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं हमारी कही जा सकती है कि हम 37वें नंबर पर जिला का राजस्व प्रशासन में रैंकिंग है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। इसको सुधार करने के लिए हम लोगों ने जिला स्तर से कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है, सभी सीओ के साथ बातचीत हुई है और हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक दिन सभी राजस्व के कर्मचारी और अंचल अधिकारी जब ऑफिस पहुंचने का समय है 10:30 बजे, तो उस दिन गूगल कॉल से हम लोग उनकी अटेंडेंस इंश्योर करेंगे ताकि सभी कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित हैं कि नहीं उसकी बात भी हो जाए और पब्लिक का जो काम है वो काम भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। मुख्यालय पर मात्र शुक्रवार के दिन हम लोग बैठक रखे हैं ताकि सभी कर्मचारी और सभी राजस्व के अधिकारी, सभी सीओ, अंचल अधिकारी प्रत्येक दिन अपना काम निष्पादित कर सकेंगे। शुक्रवार के दिन हम लोग मुख्यालय पर बैठक रखे हैं फिजिकल मोड में, उसके लिए उन्हें मुख्यालय आना होगा। बाकी सप्ताह में जो वर्किंग डे है उसमें 6 वर्किंग डे में 5 वर्किंग डे बड़े आराम से अपने ऑफिस में बैठ के काम का निष्पादन कर सकते हैं। दूसरा ये रखा है कि शाम को 5 बजे हम लोगों ने एक संक्षिप्त बैठक रखी है कि दिन भर में जो भी रेवेन्यू के काम हुए हैं उसमें जो समस्या आ रही है या किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है या किसी तरह की कोई दिक्कत है उसको समझने के लिए प्रत्येक दिन हम लोग शाम को 5 बजे बैठक रख रहे हैं ताकि डे टू डे बेसिस पर मामलों का निष्पादन किया जा सके। अभी जो कि पुराने पेंडिंग मामले ज़्यादा हैं तो पहले पुराने मामलों का निष्पादन किया जाएगा, उसके बाद जो नए आवेदन प्राप्त होंगे उन आवेदनों का भी निष्पादन हम लोग करेंगे। मुख्यतः जो राजस्व विभाग द्वारा 7 सेवाएँ जो हम लोग पब्लिक को देते हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा था कि उन सेवाओं में कैसे हम लोग सुधार ला सकते हैं या पब्लिक को उसके लिए किस प्रकार से उसका लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो सेवा है वो जमाबंदी जिसकी फिजिकल थी, जमाबंदी रजिस्टर 2 में नाम था लेकिन ऑनलाइन करने के बाद उनकी जमाबंदी नहीं दिखती है, तो वो एक चैलेंजिंग विषय है कि कैसे उनकी जमाबंदी ऑनलाइन दिखे। उसके लिए एक प्रक्रिया है कि उनको एक आवेदन करना होगा और आवेदन प्राप्त होने के बाद हम लोग उनका नाम रजिस्टर 2 में देख कर खोज कर उनकी जमाबंदी को ऑनलाइन करेंगे। इसके लिए वो आवेदन अंचल कार्यालय में दे सकते हैं या फिर समाहर्ता कार्यालय में भी आवेदन दे सकते हैं ताकि उनकी जमाबंदी को ऑनलाइन कर सकें। दूसरी सेवा है कि जमाबंदी ऑनलाइन हो गई है लेकिन जमाबंदी में कभी कभी खाता छूटा हुआ है, कभी खेसरा छूटा हुआ है, कभी रकबा छूटा हुआ है, कभी लगान छूटा हुआ है। तो अगर जमाबंदी की इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन को पूरी करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग परिमार्जन कहते हैं और परिमार्जन प्लस के सॉफ्टवेयर के नाम से हम लोग उसको उस पर काम कर रहे हैं। जमाबंदी को हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण विषय है वो म्यूटेशन का है, जिसको हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी है और उसके पूर्ववर्ती का नाम उसमें से खारिज होता है और नए क्रेता का नाम उसमें दाखिल होता है, या बाप दादा के नाम से ज़मीन थी और उनके गुजरने के बाद बच्चे पारिवारिक बंटवारा करके या शामिलात रूप से भी ज़मीन अपने नाम से म्यूटेशन कराना चाहते हैं, वो सेवा दी जाती है। चौथी सेवा ई नापी की है, जो लोग ज़मीन की नापी कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करके ज़मीन की नापी करा सकते हैं। 5वीं सेवा LPC लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, किसी पर्टिकुलर खेसरे पर किसी व्यक्ति का दखल कब्जा है, इसके लिए वो LPC की मांग करते हैं और उसको LPC दी जाती है। 6ठी सेवा जो है वो आधार सीडिंग की है कि सभी जो वैलिड जमाबंदी के दखलकार हैं जिनके नाम से जमाबंदी चल रही है उनका आधार उनकी जमाबंदी में ज़रूर दर्ज होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का जो फर्जीवाड़ा है उसको रोका जा सकेगा और भविष्य में यदि किसी ज़मीन की खरीद बिक्री होती है तो उसमें भी इस आधार का प्रयोग किया जा सकता है। और जो 7वीं सेवा है वो लगान रसीद की है कि पब्लिक जो अपना ऑनलाइन लगान पे करती है उसको लगान की रसीद ऑनलाइन सिस्टम से तुरंत मिल जाया करेगी। जिला में भी चूँकि लगान की जो वसूली है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, मात्र 12% का लगान हम लोग लक्ष्य के हिसाब से अभी तक वसूल कर पाए हैं पिछले 3 क्वार्टर्स में। तो चौथे क्वार्टर में मैक्सिमम फोकस रहेगा कि लगान की वसूली हो, लोगों का जो रसीद है वो भी अद्यतन हो जाएगा और सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति है वो भी हम लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो 7 सेवाएँ राजस्व विभाग द्वारा आम जनता को दी जा रही है उन 7 सेवाओं के लिए हम लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं। रोज़ सुबह ऑनलाइन उपस्थिति, शाम को उनका जो भी प्रॉब्लम सेशन है उसको दूर करेंगे और प्रत्येक शुक्रवार को
समर्थता के साथ फिजिकल मोड में सभी राज्यों के कर्मचारियों को बैठक करके हम लोग चाहते हैं कि जिले की रैंकिंग में सुधार हो और आम जनता को इसकी सेवाएं मिल सके।